आगे, आगे इंग्लिश में, इन इंग्लिश आगे, वी नो वेरी वेल, नेक्स्ट। नेक्स्ट मीन्स क्या होता है? आगे। और यहीं पर अगर हम बोले फर्दर मीन्स क्या होता है, तो आगे होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट मीन्स आगे हो गया, फर्दर मीन्स आगे हो गया, अहेड मीन्स क्या होता है, तो आगे होता है। तीनों का मीनिंग क्या है? आगे है। तो इन आगे के लिए हिंदी का जो शब्द है आगे, इसको इंग्लिश में कब हम नेक्स्ट बोले, फर्दर बोले, अहेड बोले, इस वीडियो में हम लोग इसी को सीखेंगे और एज यूजुअल फिर सारे सेंटेंसेस के साथ प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है, जो आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। मेरा चैनल डेड हो गया है, और प्लीज़ एक ऐसे ग्रुप में शेयर करें जहाँ पर कि देखने वाले एक ऑडियंस हो, अच्छे ऑडियंस हो, जिससे कि चैनल अगर शुरू में बिगिनिंग में अच्छा रिस्पांस आएगा तो हो सकता है रिकमेंडेंस जाए मेरा वीडियो और फिर से एक बार ग्रो कर जाए। थैंक यू। आगे हिंदी का जो वर्ड है, शब्द है आगे, इसको इंग्लिश में जब हमें बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? जैसे आपका एक सेंटेंस है, आगे स्कूल है, 2-4 कदम चलने पर आपको एक मंदिर मिलेगी। तो ये आगे, यहाँ पर बातें हो रही है इस आगे की, मतलब रास्ते में जो कुछ हमें मिल रहा है, रास्ते में चलते हुए, रास्ते में आगे मौजूद चीज़ के लिए हम क्या बोलेंगे? नेक्स्ट का इस्तेमाल करेंगे। आगे मोड़ है, धीरे चलाओ, गड्ढा है, धीरे चलाओ, मतलब रास्ते में जो आगे है उसको दिखाने के लिए हमें कौन से अप्रोप्रिएट इंग्लिश वर्ड का यूज करना चाहिए? नेक्स्ट है, नेक्स्ट नहीं होता है, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं अहेड एंड फर्दर। या रास्ते में आगे मौजूद चीज़ के लिए हम 2 शब्द इस्तेमाल करते हैं, वह क्या है? अहेड एंड फर्दर। नेक्स्ट इसके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट बहुत कॉमन है, सबके टंग पर रहता है तो बोल देते हैं नेक्स्ट, बट नेक्स्ट इज रॉन्ग फॉर अहेड। ये जो है अहेड एंड फर्दर, दोनों का मतलब क्या है? सामने की तरफ, मतलब सामने कुछ दूरी पर, जब हम जा रहे हैं तो सामने कुछ दूरी पर ये है। तो फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ हॉस्पिटल अहेड, मतलब आगे एक हॉस्पिटल है। अब आप गौर करेंगे, ये सारे जो वाक्य हैं, सेंटेंसेस हैं, आगे मोर है, आगे पुलिस वाले हैं, एक स्कूल है, तो ये सब वाक्यों में क्या आपको सब्जेक्ट मिल रहा है? क्या सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है ना? तो सब्जेक्ट नहीं मिलता है, जिस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं रहता है उसको इंग्लिश में हम कैसे शुरू करते हैं? तो उसको इंग्लिश में हम देयर से शुरू करते हैं, या देयर, उसके बाद जो उसका हेल्पिंग वर्ब होता है वो हो गया। तो सब्जेक्ट को रिप्लेस किससे किए? देयर से किए। क्यों किए? क्योंकि ये जो हमारे वाक्य हैं, सेंटेंस हैं, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, सीधा कहा गया है जो आगे ये चीज़ें हैं, आगे दुकान है, आगे हॉस्पिटल है, इट से, या तो यहाँ पर हम देयर से सेंटेंस को शुरू करते हैं और आगे के लिए अहेड और फर्दर का यूज करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट का मतलब भी तो आगे होता है, तो इसका क्या सेंस है? तो नेक्स्ट का सेंस होता है आप नंबर में आगे, जैसे अगला नंबर आपका है, स्टूडेंट्स हैं, एक लाइन में हैं, तो बोलते हैं अगली पारी आपकी है, अगला नंबर आपका है, तो नेक्स्ट यू, यू आर नेक्स्ट, ऐसे बोलते हैं। तो उस सेंस में हम नेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं, ना कि रास्ते में किसी चीज़ को आगे दिखाने के लिए हम नेक्स्ट का यूज करते हैं। क्लियर? इतना तो क्लियर हो गया होगा ना? जो रास्ते में किसी भी चीज़ को जो आगे के लिए हम लोग बोलते हैं, दिखाते हैं, उसके लिए क्या बोलेंगे? अहेड एंड फर्दर, या फार्दर नहीं बोलना है, फार्दर एक तीसरा वर्ड हो जाता है। और नेक्स्ट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? जैसे किसी लिस्ट में अगला नंबर, अगली बारी, ऐसा जहाँ पर सेंस आता है वहाँ पर हम नेक्स्ट का यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ऐसे जो सेंटेंसेज है इसको कहाँ से शुरू करेंगे? देयर से शुरू करेंगे, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है। जिस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं रहता है उसको हम लोग देयर से शुरू करते हैं। क्लियर? सब्जेक्ट रहता है तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है तो देयर और प्लस हेल्पिंग वर्ब और ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसका कुछ छोटा सा एक फ्रेमवर्क है, उसको नोट डाउन कर लीजिए। वैसे मैं नहीं बोलती हूँ नोट डाउन करने के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और प्रैक्टिस से ही स्पीकिंग होती है स्पेशली। तो देखिए, शुरू करेंगे देयर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अहेड एंड फर्दर। आपको जो सही लगे आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ये नहीं है जो यहाँ पर अहेड होगा और यहाँ पर फर्दर होगा। आपको जहाँ जो सिर्फ नेक्स्ट नहीं होगा और अहेड एंड फर्दर दो में से आप यूज कर सकते हैं। या अगर हम बोलते हैं फर्दर और अहेड के बदले में, इंस्टेड ऑफ फर्दर एंड अहेड, इफ आई स्पीक नेक्स्ट स्टूडेंट कम हियर, तो यह सही है। नेक्स्ट देयर इज अ
स्कूल, इसमें से कौन से सही हैं और कौन से गलत हैं? नेक्स्ट, देयर इज अ स्कूल, नेक्स्ट स्टूडेंट कम हियर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट। तो देखिए, पहले मैं बताई हूँ जो नंबर पारी के लिए नेक्स्ट, तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टूडेंट कम हियर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इजी, यह करेक्ट होता है क्योंकि यहाँ पर कौन सा सेंस है, यहाँ पर है अगला नंबर, स्टूडेंट का अगला नंबर, क्वेश्चन का अगला नंबर, या एक के बाद जो दूसरा है। और नेक्स्ट, देयर इज अ स्कूल, नेक्स्ट देयर इज अ टेम्पल, यह सही है? नहीं, यह सही नहीं है क्योंकि यह हम रास्ते में जो है नेक्स्ट एक मतलब एक स्टेप हमने क्रॉस किया, नेक्स्ट क्या आएगा, जैसे घूमने ही जा रहे हैं तो हम एक जगह देखे, अब आगे इस ड्राइवर से पूछ रहे हैं अब आगे क्या है, आगे आप मुझे क्या दिखाने वाले हो, तो वो सेंस यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? फर्दर एंड अहेड। चलिए एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। ऐसा नहीं है जो अहेड और फर्दर का सिर्फ इतना ही यूज़ हम लोग करते हैं, इसका ढेर सारे यूज़ होते हैं और मैं कुछ वीडियो में मैं और कुछ इसका एग्जांपल दूंगी और दिखाऊंगी जो अहेड का एक प्लानिंग टाइम के लिए कैसे यूज होता है, अहेड का एक फिजिकल प्लेस के सेंस में कैसे यूज होता है, उसी तरह फर्दर का भी दिखाऊंगी तीन तीन एग्जाम्पल के साथ, अहेड और फर्दर का। ऐसा नहीं समझना है जो अहेड और फर्दर सिर्फ रास्ते में आगे के लिए ही सिर्फ इस्तेमाल होता है, नो वे। इसको तो समझ गए, जैसे आगे एक स्कूल है तो देयर से शुरू करेंगे बिकॉज क्योंकि यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट नहीं है। देयर इज अ स्कूल अहेड, देयर इज अ ब्रीज अहेड और फर्दर, देयर इज अ पुलिस मैन स्टैंडिंग हियर अहेड, देयर इज अ पुलिस मैन स्टैंडिंग अहेड फर्दर। आप दो में से कोई एक यूज कर सकते हैं। देयर विल बी अ स्कूल अहेड, अब यहाँ पर विल बी है क्योंकि यह हम बोल रहे हैं होगा, आगे स्कूल होगा, इसलिए फ्यूचर में जा रहा है तो फ्यूचर में क्या हो जाता है, शैल विल, शैल का तो नहीं इस्तेमाल होता है मोस्टली, विल का होता है। तो देयर विल बी अ स्कूल अहेड फर्दर, देयर विल बी अ पेट्रोल पंप अहेड, या इस तरह से हम रास्ते में जो आगे है उसको दिखाने के लिए यूज करते हैं। और आगे देखिए अहेड का क्या होता है, जैसे देयर इज अ, अहेड का इस सेंस में भी यूज हम करते हैं क्या, प्लेस्ड फॉरवर्ड इन स्पेस, प्लेस्ड फॉरवर्ड इन स्पेस। एग्जाम्पल देखते हैं, देयर इज अ गैस स्टेशन जस्ट अहेड ऑन द रोड, जस्ट अहेड ऑन द रोड। टाइम एंड प्लानिंग के, टाइम और प्लानिंग के सेंस में होता है, मीन्स अर्लियर और सुनर, अर्लियर और सुनर जल्दी, देन एन इवेंट एक घटना के पहले। या एग्जाम्पल देखते हैं, आई अराइव्ड एट द स्टेशन एंड आर अहेड ऑफ द ट्रेन, टाइमिंग के सेंस में हुआ ये। प्रोग्रेस उन्नति, लैंडिंग और इन फर्स्ट प्लेस, लैंडिंग और इन फर्स्ट प्लेस। प्रोग्रेस के सेंस में होता है, एग्जाम्पल शी, या ही कुछ आप ले लीजिए, शी इज अहेड ऑफ एवरीवन एल्स इन हर क्लास। या अब फर्दर का देख लेते हैं, कुछ आगे के अलावा और कुछ जो सेंस होता है उसमें, जैसे फर्दर, लेट्स डिस्कस दिस प्रोजेक्ट फर्दर टुमारो, आगे इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे टुमारो, कल। इस सेंस में भी हम फर्दर का यूज करते हैं। या सेकेंड यूज, एडिशनल और मोर, एडिशनल और मोर। एग्जाम्पल देखते हैं, इफ़ यू नीड फर्दर इन्फॉर्मेशन, अगर आपको फर्दर आगे का इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको ज़रूरत है, चेक द वेबसाइट, इस सेंस में भी करते हैं। एज फर्दर का एक एज अ वर्ब, एक वर्ब के रूप में भी होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, ही टूक द सर्टिफिकेशन कोर्स टू फर्दर हिज कैरियर। इस तरह से अहेड और फर्दर का अलग अलग सेंस में भी इस्तेमाल होता है। तो यह चैप्टर क्या था, तो मेनली रास्ते में जो आगे कुछ है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम नेक्स्ट का यूज़ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, फर्दर और अहेड का यूज करेंगे। आगे में कुछ है, आगे में एक दुकान है, आप एक पेन खरीद लेना। ऐसा जब सेंस हो वाक्य का तो वहाँ पर हम नेक्स्ट नहीं बोलेंगे, वहाँ पर फर्दर और अहेड बोलेंगे। और सेंटेंस का जो शुरुआत करेंगे, बिगिनिंग ऑफ दिस टाइप ऑफ सेंटेंस विद देयर, देयर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट नहीं मेंशन है। बहुत छोटी सी वीडियो थी जो कि आगे के सेंस को दिखाने के लिए हम किस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।